हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमलता सिंह आज आपको कक्षा 11 का कंप्यूटर विषय पढ़ाऊंगी और आज मैं आपको अध्याय 1 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है कंप्यूटर एक परिदृश्य। तो बच्चों, जैसा कि आप कंप्यूटर के बारे में जानते ही हो, हर जगह आप देखते हैं कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। आप कहीं भी रिजर्वेशन के लिए जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या आपके घर में ही आप देखते हैं आप कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। और ये कंप्यूटर ऐसा नहीं कि आपको एक डेस्कटॉप पे कीबोर्ड है, माउस है, वही है कंप्यूटर। आपका मोबाइल फ़ोन भी आपका एक तरह से कंप्यूटर ही है। लैपटॉप, पामटॉप, ये सब आप उपयोग करते हैं, सभी जो है कंप्यूटर के ही प्रकार हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का युग जो है वो कंप्यूटर का ही युग है और कंप्यूटर के बिना हमारा जीवन असंभव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन संभव भी नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता हमें महसूस होती है। तो ये ज़रूरी है कि पहले हम ये जानें कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो हिंदी में हम इसको संगणक भी कह सकते हैं। पहले जब शुरू में लोगों ने कंप्यूटर बनाया तो उनका मेन उद्देश्य था कि गणना करने की एक मशीन बनाना कि जिससे गणनाएं की जा सकी। लेकिन आज का कंप्यूटर गणना तो कम, तार्किक क्रियाएं अधिक करता है। तो हमारा आज का कंप्यूटर तार्किक और गणितीय दोनों प्रकार की क्रियाएं करता है। तो कंप्यूटर की अगर हम परिभाषा देखें तो इसका मेन काम क्या है कि इनपुट को लेना और इनपुट लेने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करना और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को दर्शाना। तो कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से एक परिभाषा मैं आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विभिन्न आगम युक्तियों द्वारा प्राप्त डाटा का अपनी प्रक्रिया के माध्यम से संग्रहण करके क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थीकरण तथा विश्लेषण करती है तथा डाटा को अर्थपूर्ण सूचना के रूप में परिवर्तित करके निर्गम युक्तियों द्वारा स्क्रीन पर दर्शाती है। यहाँ आगम युक्तियाँ मतलब इनपुट डिवाइस और निर्गम युक्तियाँ मतलब आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर पे जो भी डाटा आप इनपुट करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है और जो डाटा आप कंप्यूटर दर्शाने के लिए उपयोग करता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो कंप्यूटर कई हमारे सभी विषयों से संबंधित कार्य कर सकता है। तो इसीलिए कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं भी हैं, लेकिन इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली कंप्यूटर की विशेषता है तेज गति। कंप्यूटर की विशेषताएं। पहला है इसका तीव्र गति। तीव्र गति से हमारा तात्पर्य है कि कंप्यूटर में जो भी गणनाएं की जाती हैं वो नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, जो कि सेकेंड के भाग होते हैं, इसमें कंप्यूटर माइक्रो सेकेंड में अपनी गणनाओं को करता है, जो कि समय के बहुत ही सूक्ष्म इकाई है सेकेंड की। और तीव्र गति से गणना करने के कारण ये कई लाख लोगों का कार्य जो है एक कुछ ही क्षण में कर देता है और सूचनाएं भी पहुंचाने का काम कंप्यूटर बहुत ही कम समय में करता है। गणनाओं के साथ साथ तार्किक क्रियाएं भी कंप्यूटर करने में सक्षम है। तो जो काम हमें कई सालों लग सकते हैं करने के लिए, वो कार्य कंप्यूटर कुछ ही समय में कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कंप्यूटर एक तीव्र गति की मशीन है। आप खुद ही सोच सकते हो, जब आप घर में बैठे रहते हो, पूरे दुनिया में क्या हो रहा है पूरा समाचार आप कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त कर लेते हो। अगर आपको रिजर्वेशन कराना है, आप तुरंत देखते हो क्या सिचुएशन है। ये जो चीज़ें हमें पहले लाइन में लग के करना पड़ता था या हमें कई लोग मिल के करते थे, वो कार्य कंप्यूटर अकेले ही कुछ ही सेकंड के अंदर कर देता है। अतः एक बहुत ही तीव्र गति की मशीन है। दूसरी इसकी विशेषता है शुद्धता।
कंप्यूटर हमेशा परिणाम शुद्ध ही देता है। यह एक विश्वसनीय मशीन है, ये कभी भी आपको गलत परिणाम नहीं देता है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपने उसके अंदर डाटा जो भी इनपुट किया है, जो डाटा कंप्यूटर के अंदर दिया है, वो शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का अपना कोई निर्णय नहीं होता है। जैसा आपने प्रोग्रामिंग की है उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। और मान लो कभी आपको डाटा देने में गड़बड़ी हो गई, फॉर एग्जाम्पल कि आप गुणा करना चाह रहे हैं 4 × 5 और आपने लिख दिया 4 + 5, तो रिजल्ट आप ये सोच रहे हो कि 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप रिजल्ट आपको 9 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको तो गुणा करना था, आपने क्या कर दिया, प्लस सिंबल ले लिया। तो ये गलती आपके द्वारा हुई है, कंप्यूटर के द्वारा नहीं। तो इस तरह से कंप्यूटर हमेशा शुद्ध रिजल्ट देता है। उसमें आप कई प्रकार की कई लाख गणनाएं अगर देते हैं जोड़ने घटाने के लिए या जिस प्रकार की गणना के लिए देते हैं, वो हमेशा शुद्ध रिजल्ट ही देता है। फिर अगली विशेषता है इसकी अगली विशेषता है कार्य के प्रति समर्पण। कंप्यूटर को यदि आपने कोई कार्य सौंप दिया है, कोई भी कार्य के लिए उसे आपने ऑन किया हुआ है, तो वो दिन रात वही कार्य करता रहेगा। सपोज आपने प्रिंट आउट के लिए कहा है या कोई डाटा इनपुट करने के लिए या कोई वेबसाइट आप ओपन कर रहे हैं, तो वो सारे कार्य कंप्यूटर जो है दिन रात करता रहेगा, वो कभी भी थकता नहीं है और न ही उसके अंदर कंपैरिजन की भावना होती है और न ही वो व्यक्तियों के बीच में भेद करता है। इस तरह से कंप्यूटर अपने कार्य को दिन रात करता रहता है, वो कभी भी थकता नहीं है। और इसकी अगली विशेषता है स्वचालन। स्वचालन, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। इसके अंदर अगर आपने एक बार इसके अंदर प्रोग्राम फिट कर दिया है तो बार बार उस कार्य को करता रहेगा, वो आपसे बार बार इनपुट नहीं मांगेगा। इसलिए कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, इसे कार्य करने के लिए आपको बार बार आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। फिर इसकी अगली विशेषता आती है सार्वभौमिकता। कंप्यूटर एक सार्वभौमिक मशीन है। आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग जो है हर क्षेत्र में किया जा रहा है। अगर आपको डिजाइनिंग बनानी हो, आर्ट बनाना हो, अगर आपको ऑफिस का काम करना हो, तो हर जगह आपको कंप्यूटर का ही उपयोग किया जा रहा है। अतः ये एक सार्वभौमिक मशीन है। आपको व्यवसाय में कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ता है, स्कूल में आप कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, टीचर पढ़ाने के लिए करता है, स्टूडेंट्स अपने रिकॉर्ड के लिए, सिलेबस के लिए करते हैं या ऑनलाइन क्लासेस के लिए करते हैं। तो कंप्यूटर का जो है एक सार्वभौमिक मशीन है और ये कई प्रकार के कार्यों को करता है। फिर इसकी अगली विशेषता है तीव्र स्मरण शक्ति। तीव्र स्मरण शक्ति, कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा आप स्टोर करके रखते हैं, आप जब तक उस डाटा को डिलीट नहीं करते हैं, उस डाटा को आप प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य एक बार भूल भी जाता है, कई बार आपको यह बातें याद दिलाई जाती हैं, आप भूल जाते हो, लेकिन कंप्यूटर ऐसा कभी भी नहीं करता है। जितना भी डाटा आपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया है, उस सभी डाटा को कंप्यूटर स्टोर करके रखता है और जब चाहे आप कितने ही सालों के बाद उस डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे तो कंप्यूटर के और भी कई गुण हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको कुछ कमियों के बारे में भी बताती हूँ।
सामान्य बोध का अभाव, सामान्य बोध का अभाव। तो इसकी अगली पहली कमी है सामान्य बोध का अभाव। कंप्यूटर के अंदर सामान्य बोध का अभाव होता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आप जो भी निर्देश देते हैं वो केवल उतना ही पालन करता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपने कंप्यूटर किसी व्यक्ति को कहा कि आप बाजार जाइए, सामान खरीद लाइए, तो वो सामान खरीदना है, तो वो व्यक्ति बाहर जाएगा, केवल सामान खरीदेगा, वो वापस सामान लेकर नहीं आएगा। कि कंप्यूटर जो है आदेशों के अनुसार ही कार्य करता है, कि इसके अंदर अपना सामान्य बोध नहीं होता है कि उसको क्या करना है। तो इस तरह से कंप्यूटर के एक कृत्रिम बुद्धि वाला मशीन है, उपकरण है, और जिसमें आपने जितना इसको आदेश दिया है केवल उसी आदेश का वो पालन करता है, वो खुद कोई भी निर्णय नहीं लेता है। दूसरा, बुद्धिमत्ता की कमी। कंप्यूटर के अंदर बुद्धिमत्ता की कमी है, और यही कारण है कि जो हमारे 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है उसे इंसानों की तरह ही बुद्धिमान बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कंप्यूटर काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुआ है, रोबोट वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता की कमी होने के कारण ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। कि जैसे एक इंसान है, कहीं आग लगी, उसको भागना है या क्या डिसीजन करना है, तो वो कंप्यूटर खुद उसके अंदर किसी भी काम के लिए खुद की बुद्धि नहीं होती है। जैसा आपने उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया है, आदेश दिया है, उसी के अनुसार वो कार्य करता है। न तो उससे ज़्यादा काम करेगा, न तो उससे कम करेगा। फिर अगला है व्यक्तियों के बीच में भेदभाव। कंप्यूटर व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं करता है, वो जो भी आदेश दिया गया है उसका कार्य करता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति ने अपना लॉगिन पासवर्ड बनाया है, अपनी फाइलें स्टोर कर रखी है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस फाइल को ओपन कर लेता है उसी लॉगिन पासवर्ड से, तो वो ये नहीं पहचान पाता है कि वो पहला ही व्यक्ति था या दूसरा व्यक्ति। तो इस तरह से ये व्यक्तियों के बीच में भेदभाव नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति अगर इसके अंदर इंस्ट्रक्शन देता है तो वो इस इंस्ट्रक्शन का पालन करता है, वो ये नहीं देखता है कि किस व्यक्ति ने दिया है। बस इसके लिए यह जरूरी है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी आदेश दिए जाए सही रूप से दिए जाए। तो ये था कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर के गुण, कंप्यूटर की कमियां, और इसके बारे में आपको अगले भाग में बताऊंगी।